नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि जो गुरु ग्रह है, बृहस्पति देव हैं, वो जा रहे हैं वृषभ राशि में 1 मई 2024 को। तो जैसे ये गोचर करेंगे वृषभ राशि में, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा मकर लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, जिन लोगों का मकर लगन है उनके 5वें भाव में वृषभ राशि आएगी और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे 1 मई 2024 से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस भाव में गोचर करेंगे। 5वें भाव में गोचर करेंगे। 5वां जो भाव है आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिव सा काम करें जिसकी वजह से आपको सफलता मिले। 5वां जो भाव है रिलेशनशिप का, तो आपके रिलेशनशिप में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे या फिर आप सिंगल थे तो आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है और रिलेशनशिप में थोड़ी सी मधुरता आ जाएगी। प्रेम संबंधों को खासा आप इंजॉय करेंगे और पार्टनर आपकी केयर करता नजर आएगा। जो लोग स्टूडेंट हैं उनकी स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। आप कहीं पर एडमिशन लेना चाहते थे, अगर आपका मकर लगन है और स्टडी को लेकर के आप कुछ सोच रहे थे कुछ करने की, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जो टाइम रहने वाला है। जैसे ये गुरु का गोचर होगा और जो 5th जो हाउस है वैसे शेयर मार्केट वगैरह का है, तो वहाँ भी आपको खासी सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। संतान सुख के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपका संतान सुख में अगर आप शादीशुदा हैं तो संतान सुख आपको प्राप्त हो सकता है। और 5th हाउस की बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप राजनीति में हैं तो एक कद्दावर नेता बन करके उभर करके आ सकते हैं। लोगों के सामने आपकी इमेज बेहतर बनेगी और 5th हाउस में बैठ करके बहुत सी बेहतरीन चीज़ें हैं। आपका जो झुकाव है एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ेगा अगर आपका मकर लगन है। और इस दौरान एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका जो स्वभाव है थोड़ा सा धार्मिक हो जाएगा। धार्मिकता की तरफ आपका झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है और रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान सुख के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। और क्रिएटिव, अगर आप कोई सिनेमा में, यूट्यूब वगैरह के ऊपर है ना, कोई क्रिएटिव सा काम करते हो तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा ये गोचर। आपको बहुत आसानी से सफलता मिल जाएगी। और अब बात करते हैं कि 5वें भाव में तो बैठ करके गुरु बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टियाँ क्या कह रही हैं, जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो। और यहाँ से जो इनकी जो दृष्टि है, पांचवी जो दृष्टि है वो 9वें भाव के ऊपर जाएगी। तो आपके पिता, बड़े बुजुर्गों का सहयोग रहेगा, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और 9वां जो भाव है, अब गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव की चीज़ों में वृद्धि बहुत करते हैं। तो 9वां जो भाव है हायर एजुकेशन का, जो लोग स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और 9वां भाव आपके भाग्य का है। आपको किसी गुरु की प्राप्ति हो जाए, गुरु मिल जाए। आप सोच रहे थे कि यार इस फील्ड का मुझे मतलब कि कोई गुरु मिल जाए, कोई ऐसा मार्गदर्शक व्यक्ति मिल जाए जो आपकी लाइफ में जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप अध्यात्म और धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस क्षेत्र का आपको कोई गुरु मिल जाए। यहाँ से जो 9वें भाव को देख रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग ट्राई कर रहे थे उनके लिए विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा सिस्टम रहने वाला है। और जो 9वें भाव को ये जो गुरु देख रहे हैं, इससे एक चीज़ और निकल करके आएगी। आपका जो झुकाव है धार्मिकता की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक की दृष्टि से बहुत अच्छा समय रहेगा। पूजा पाठ थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। धर्म कर्म में विश्वास थोड़ा सा आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा और झुकाव हो जाएगा आपका धार्मिकता की तरफ। और मंदिरों में अगर मैं बात करूँ, धार्मिक स्थल पर आपका आना जाना लगा रहेगा इस गुरु के गोचर के दौरान। अब बात करते हैं यहाँ से गुरुदेव बृहस्पति आपके 11वें भाव को भी देखेंगे। अब 11वां जो भाव है आपका गेन है, यानी कि आपने ज़िंदगी में हम जो मेहनत करते हैं और उस मेहनत पर फल कितने लगेंगे, वो 11वां भाव डिसाइड करता है। अब 5वें भाव में बैठ कर के गुरु 11वें भाव को देख रहे हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। और जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे थे, अब इधर से 9वें भाव को देख रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि, 11वें भाव को देख रहे हैं तो लाभ में, आपके प्रॉफिट में वृद्धि। यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो तो मतलब कि बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करता है तो सोचता है प्रॉफिट हो, है ना। और जो व्यक्ति जॉब करते हैं तो भैया सैलरी अच्छी हो। 11वें भाव से ही सब कुछ देखा जाता है कि आपको लाभ कितना मिलेगा। इस गोचर के दौरान 11वें भाव को जो ये गुरु देखेंगे तो आपके लाभ में वृद्धि होगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनका मकर लगन है, तो निश्चित तौर पर इनके बिजनेस में वृद्धि होगी।
और एफर्ट, जितने आप एफर्ट डालेंगे उस हिसाब से तो वृद्धि होगी। और जो ये 11वें भाव को जो देखा गया है गुरु के द्वारा, तो आपके वाहन सुखों में वृद्धि होगी। 11वां जो भाव है आपके वाहन सुख को भी दर्शाता है। 4th जो हाउस है वो भी आपके वाहन सुख को दर्शाता है ना। और 11वां जो भाव है वो आपके बड़े भाई को भी दर्शाता है। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके बड़े भाई के सुखों में वृद्धि हो, वो आपका सपोर्ट करे, सहयोग करे। और उसके खुद के भी, आपका जो बड़ा भाई है उसके, अगर मैं बात करूँ, प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा समय, आपका जो बड़ा भाई है उसकी प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। 11वां जो भाव है, अगर मैं बात करूँ आपके प्रॉफिट का है, तो आप चाहे इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपको कितने वोट मिले, कितने वोटों का प्रॉफिट हुआ ना, तो 11वां भाव। आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट आपको हुआ, कितना होगा, 11th हाउस ही दर्शाएगा। आपकी सैलरी, आपकी मनोकामना, कोई आपकी ऐसी कोई मनोकामना थी जो आप चाहते थे बहुत लंबे समय से कि भैया ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए, तो वो जो पूर्ण होगी या नहीं होगी 11वां भाव डिसाइड करेगा। तो गुरु देव बृहस्पति 11वें भाव को देख रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई, आपकी कोई मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। सॉरी। और ऐसा देखने को मिलेगा कि भैया आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप रिलेशनशिप में आप शादी करना चाहते हैं, तो वो भी एक टारगेट हो गया, क्योंकि 11वां भाव आपका टारगेट अचीव है ना। तो आपकी शादी होगी या नहीं होगी आपके बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, 11वां भाव, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। 11th हाउस पे हम जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद उस चीज़ को देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो हमने कर दी है, चाहे टाइम की और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, रिलेशनशिप में हम टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस में पैसों की करते हैं, टाइम की भी करते हैं ना। तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होगा यानी 11th हाउस से देखा जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकल करके आएगा। अब गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो लगन के ऊपर आएगी। लगन यानी आप स्वयं खुद, तो आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, आप सामने वाले को इम्प्रेस करते नजर आएंगे। और आपका जो स्वभाव है गुरु की तरह हो जाएगा। धार्मिकता की तरफ आपकी थोड़ा सा झुकाव रहने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ लगन के ऊपर, आपके ऊपर आ रही है। और जो ये लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि है, ये आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगी। अगर आप कुछ लंबी बीमारी से पीड़ित चल रहे थे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और बीमारी से आपको निजात मिलता नजर आएगा। और जो लगन के ऊपर दृष्टि है, ये आपको मतलब कि सेहत अच्छी देगी, आपका व्यक्तित्व को अच्छा बना करके रखेगी, है ना। बीमारियों से आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करेगी, ये भी बहुत बेहतर चीज़ होगी आपके लिए। और लगन के ऊपर जो दृष्टि गुरु की आ रही है, ये मतलब कि आपके व्यक्तित्व को ऐसा करेगी कि आप सामने वाले को अपनी बातों से, अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से इम्प्रेस करते नजर आएंगे। तो ये भी बहुत बखूबी अच्छी चीज़ होगी। जो हम देखिए, हम अपने शरीर से ही तो हर चीज़ करते हैं, चाहे हम जो पैसे कमा रहे हैं वो भी हमारी शरीर के मेहनत के बल पर हम कमाते हैं। और फिर उस पैसों से जो हम सुख अर्जित करते हैं, जो फील करते हैं, भैया मैंने ये कपड़ा ले लिया, ये घर ले लिया, तो हमें जो सुकून, वो भी तो इस, अगर मैं बात करूँ शरीर से ही तो हम फील कर पाते हैं। अब लगन आपकी बॉडी है, वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आएगी, जैसे ये गोचर होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो फिटनेस है वो बेहतर निखर करके आएगी। तो जो गुरु की जो दृष्टि है 9वें भाव के ऊपर आएगी, भाग्य में वृद्धि, 11वें भाव में लाभ में वृद्धि, लगन के ऊपर आ रही है। पहली, वो कहते हैं ना कि पहली सुख शारीरिक काया, है ना, दूसरी माया, तो ये चीज़ है। तो आपकी जो धन को देख रहे हैं, तो दूसरे 11वें भाव को जो देख रहे हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं कि धन माया। और लगन को देख रहे हैं तो आपके शरीर की जो काया है उसको बेहतर करते नजर आएंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छा सिस्टम बना रहे हैं मकर लगन वालों के लिए। अब हम बात करते हैं जिनका भी मकर लगन है, उन्हें उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको पीपल के वृक्ष में पानी डालना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको 500 ग्राम चने की दाल आप दान कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में चल रही है दिक्कतें, तो आपको गाय को हरे रंग का चारा जरूर खिलाना चाहिए। आपको एक फिरोजा रतन भी धारण कर लेना चाहिए, इससे आपके रिलेशनशिप में 4 चांद लग जाएंगे। और देखिए, अगर शत्रु कर रहे हैं आपको परेशान, तो आपको दोनों कानों में सोना धारण करना चाहिए और कुत्तों की जम करके सेवा करनी चाहिए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।